हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर से हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ऑलरेडी मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, असर्शन रीजन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल में टिप्स एंड ट्रिक बताई है। वो टिप्स एंड ट्रिक कोई भी चैप्टर आप करेंगे, असर्शन रीजन के अगर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें काम आएगी। तो आज हमने 3 क्वेश्चन लिया है और तीनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बोर्ड के पीवाईक्यूज हैं। होपफुली इसी से आपको हाफ ईयरली एग्जाम में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में भी मिल सकते हैं। तो पहला तो स्टेप क्या होता है हमारा कि हम क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करते हैं, डायरेक्शन को भी रीड कर लें। स्टेटमेंट जो दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए, ये दिया गया है। ठीक है, असर्शन रीजन के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया, जरूर से देख लीजिएगा। इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। रीजन को आर से डिनोट किया गया है, असर्शन को ए से डिनोट किया गया है। ठीक है, इन दोनों के बिहाफ पे हमें 4 ऑप्शन में से कोई एक वो करना होता है। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। क्या है पहला काम? असर्शन आप पढ़ें। इफ ए ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थ्योरी को बहुत डिटेल से पढ़ें। आपके पास अगर कॉन्सेप्ट होगा, असर्शन का क्वेश्चन कभी आपसे गलत नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम लीनियर की बात करते हैं, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली एक पॉइंट पे टच करता है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तब आप क्या इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि असर्शन हमारा क्या है? ट्रू है। लेकिन अगर आपने और डेप्थ में अगर पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मैंने जितने ग्राफ थे सबका मैंने डिटेल से एनालिसिस किया था। एक पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है कि जो 2 पॉइंट पे करे तो उसके कितने जीरोस होंगे? 2 होंगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ ऐसा हो सकता है जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? 1 होंगे। और मैंने डिस्कशन किया था कि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे, इसके 1 जीरोस होंगे, इसके 2 होंगे। दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम 2 जीरोस। 2 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे। तो अब ये कह रहा है, अगर हम ये वाली वैल्यू इस ग्राफ को कंसीडर करें, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच कर रहा, देन द पॉलिनोमियल कह रहा है कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक, हो ही नहीं सकता। भाई ये वाला हमारा एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये किसका ग्राफ है? ये पैराबोलिक शेप है, ये किसका? क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ बनता है ऐसा। ये तो क्वाड्रेटिक हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया? असर्शन हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। जब एक फॉल्स हो जाए, चाहे असर्शन चाहे रीजन, तब ये ध्यान रखिएगा, ये टिप्स मैंने आपको बताई थी कि आपका ए और बी कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्या होगा? सी और डी ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम रीजन को भी देख लेते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन एन ग्रेटर देन 1, जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल हम कंसीडर करते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इस तरह से सेवरल पॉलिनोमियल वी कैन कंसीडर। तो कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोस। अब देखिए, इसके 2 है, एन की वैल्यू 2 है तो इसके एटमोस्ट 2 जीरो होंगे, इसके एन की वैल्यू 3 तो एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रीजन जो है वो ट्रू है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जैसे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया तो इसके एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे, 3 लिया तो 3 जीरोस होंगे, एन लिया तो एटमोस्ट एन जीरोस होंगे। तो इसका मतलब रीजन हमारा क्या है? सही है। तो क्या होगा? assertion A is false but reason R is true। तो इसका D is राइट आंसर। बहुत ही आसान होता है, बस समझने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। assertion A क्या है? रीड करेंगे। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। पहली बात तो हम समझने की कोशिश करते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल, मैंने जब पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग मैंने की थी तो सारी चीजों को, जितने टाइप के पॉलिनोमियल थे, मैंने सबको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ जीरो को कहते हैं, यानी कि जीरो जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल whose term is only zero is known as जीरो पॉलिनोमियल। अब ये कह रहे हैं इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। अब जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो इंटू एक्स अगर करेंगे तो भी क्या होगा? जीरो ही होगा। भाई जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे हम अगर जीरो रख दें तो उसकी डिग्री जीरो हो गई। फिर जीरो को इंटू अगर हम एक्स 1 कर दें तो ये भी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे फर्दर जीरो ही मिलेगा, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से। अब यहाँ पे डिग्री जीरो हो गई। यहाँ पे डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल हमारा एक्स, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो उसकी डिग्री क्या होगी? 1। यहाँ पे
वेरिएबल हमारा क्या है, x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। इसी से हम 3, 4, 5 कोई भी डिग्री हम लगा सकते हैं। दैट मींस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है। ये बिल्कुल ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद रीजन हमारा क्या है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट। अब समझने की कोशिश करें नॉन जीरो कांस्टेंट क्या होता है। ऑल रियल नंबर, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, गोज टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक। कोई भी नंबर ले ले, -1 ले ले, -2 ले ले, -3 ले ले, ये गोज टू नेगेटिव इंफिनिटी। अगर हम जीरो को हटा दें, इसके अलावा कोई सा भी रियल नंबर ले ले, डेसिमल ले ले, फ्रैक्शन ले ले, रैशनल ले ले, इरैशनल ले ले, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट। क्या कहते हैं, ऐसा कांस्टेंट जो जीरो ना हो, बस ये समझ लीजिए। तो नॉन जीरो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या जीरो होती है। चलिए हम पहले -3 को चेक करते हैं। -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 इंटू 1। 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। तो ये क्या हो गई, वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, वही डिग्री होती है, तो उसकी डिग्री 0 हो गई। अब चलिए हम -1 ले लेते हैं। -1 इंटू 1 लिख सकते हैं, -1। 1 के स्पेस में क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। आपको मैंने सेवरल टाइम्स बताया x की पावर 0 क्या होता है, 1, जब x डज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होती है, एक्सेप्ट 0 की पावर अगर हम 0 लिखते हैं दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पर भी क्या होगी, डिग्री 0 होगी। कोई सा भी कांस्टेंट आप 2 ले लें या √2 ले लें, √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। तो कोई भी हमारा कांस्टेंट होगा जो कि नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। यानी कि रीजन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। रीजन क्या है, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। यानी कि दोनों करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन। अब ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, कभी हो ही नहीं सकते। अब हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा। अब क्या है, ए क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये बात कर रहा है किसी दूसरे पॉलिनोमियल के, ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहा है कि जो हमारा क्या हो, हमारा जीरो पॉलिनोमियल है, उसके बारे में बात कर रहा है। यहां पर हमारा नॉन जीरो पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा है। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, दोनों करेक्ट है, लेकिन ये दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मींस आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों करेक्ट है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यानी कि हमारा बी जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर होगा। ध्यान से सुनिएगा, दोनों जो है अलग अलग पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक दूसरे को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ये बात कर रहा है किसकी पॉलिनोमियल की, ये बात कर रहा है जीरो पॉलिनोमियल की, और ये बात कर रहा है नॉन जीरो पॉलिनोमियल की। तो ये एक दूसरे को एक्सप्लेन या कोई लिंक हो ही नहीं सकता, ये दोनों अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, 3 बेस्ट क्वेश्चन आज हम लेकर के आए, तीनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा थर्ड डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, बोर्ड का पीवाईक्यू से, काफी इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरलीज में या प्री बोर्ड्स में, बोर्ड में आपको मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। असर्शन पहले देखेंगे क्या है, द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, p ऑफ x, x स्क्वायर 3x प्लस 3। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हमें क्या है, हैज टू रियल जीरोस। रियल जीरोस के लिए अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, तब ये इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c लिखते हैं तो ये पॉलिनोमियल है, तो इक्वल टू लगा दिया तो इक्वेशन बन गया। अब इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट d होता है, d क्या होता है, d होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स हमारा रियल भी होगा और इक्वल होगा, यानी कि दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि वी कैन से रिपीटेड रूट। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे और दोनों रूट हमारे क्या होंगे, वो डिस्टिंक्ट होंगे। अब इसमें भी हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये चीजें जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो डेप्थ में जाएंगे। तो फिलहाल आपको ये देखना है कि d की वैल्यू 0 अगर आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तब तो रियल रूट्स होगा, और अगर ये लेस देन 0 है तो रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। तो अब d हम निकाल के देखेंगे, d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, x का कॉफिशिएंट, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4। a क्या होता है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। c क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, यानी कि फ्री फ्रॉम वेरिएबल। तो 3 3 9, 4 3 12,
-3। अब देखिए डी की वैल्यू अगर -3 तो वी कैन से लेस देन 0, तो इसका मतलब इसका रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा, याद रखिएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं करेगा, ये आप ड्रॉ करके देख ले, कभी भी एक्स एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैज टू रियल रूट, फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आसान तरीका ये भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डी की वैल्यू चेक कर ले, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्यूशन का तो भी कोई मैटर नहीं इसमें, तो ये फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया तो ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, हो ही नहीं सकता। अब हम रीजन देखेंगे, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू रियल जीरोस, टू रियल जीरोस एट मोस्ट होते हैं इसके, यानी कि ये ट्रू है, ये ट्रू। अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, assertion A is true, A तो ट्रू नहीं है, assertion A is false but reason R is true, that means D is right answer। तो इसमें बस डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, D की वैल्यू वही चेक करना था। ऐसे ही आप सेवरल क्वेश्चंस और निकालें, सॉल्व करें, ठीक है, तो आपके लिए ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि assertion रीजन जब करते हैं तो उसमें थ्योरी की जरूरत पड़ती है, शॉर्टकट से काम नहीं चलता, तो थ्योरी अच्छे से अगर आपने किया हुआ है तो आसानी के साथ आप कर लेंगे। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे और डिफरेंट टाइप के और अच्छे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, लाइक अभी हम जो है केस स्टडी बेस के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, वो करेंगे। ये जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा देन हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नए चैप्टर को भी इसी तरह से हम कवर करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इन सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।